बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली और उनकी रचनाओं के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज जो उन्होंने आपके सिलेबस में दिया है, पाठ्यक्रम में जो शीर्षक दिया है, झांसी की रानी की समाधि पर, और ये आप चित्र देख रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र है। तो जो इनकी समाधि बनी हुई है, उस समाधि के बारे में थोड़ा उन्होंने आपके सिलेबस में दिया है। और जो शीर्षक दिया है, जो उनकी एक काव्य रचना है त्रिधारा। उस त्रिधारा का छोटा सा अंश आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में उन्होंने दिया है। इस प्रकार से वो बता रही हैं। देखिए, शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। समाधि आप लोग जानते हैं क्या कहलाती है। तो लिख रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कल बताया था कि वो वीर रस की कवित्री, उत्साह पूर्ण रचनाएं उन्होंने अपनी काव्यों में की हैं। तो जो लिख रही हैं वो इस प्रकार से है। त्रिधारा नामक रचना से जी लिया गया है। तो लिखती हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी। मर्दानी, मर्द और मर्दानी, मर्द पुरुष को कहा जाता है। मर्दानी जो पुरुषों जैसे काम करे, जो मर्द जैसे काम करे, उसको मर्दानी कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं कि हमारी झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई जी। इन्होंने एक मर्दों से भी ज़्यादा काम किए हुए हैं, इसलिए इनको मर्दानी कहा जाता है। अंग्रेज़ों से लड़ी। तो कह रही हैं कवित्री जी, सबसे पहले तो इनका संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी काव्यखंड के झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से उद्धृत है। इस पद्यांश या इस पद्य पाठ के रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जो कि त्रिधारा नामक काव्य रचना से लिया गया है। इसमें बलिदान और उनकी समाधि की जो गौरव गाथा है, उसका वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है। तो चौहान जी लक्ष्मीबाई की जो समाधि बनी हुई है उसकी ओर इशारा करते हुए कह रही हैं कि दिव्य माने होता है अलौकिक, फेरी माने उतारना, लीला स्थली माने कर्मस्थली, और हमने अभी बताया था मर्दानी माने पुरुषों के समान। तो लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करते हुए कवित्री कहती हैं, उस समाधि में उस वीरांगना की लाज छिपी हुई है जिसने स्वयं जल करके स्वतंत्रता देवी की आरती उतारी थी। अर्थात जिस प्रकार आरती उतारने के लिए दीपक या कपूर आदि जलाया जाता है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने आरती के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था। दिव्य आरती फेरी स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आगे कवित्री कहती हैं कि यह समाधि का जो स्थान है, जो समाधि का जो स्थल है, भले ही छोटा हो, लेकिन यह समाधि उस रानी लक्ष्मीबाई के साहस एवं वीरतापूर्ण बड़े बड़े कारनामों की यादों को अपने अंदर
समेटे हुए है। अंतिम लीला स्थल यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और जो यह समाधि बनी हुई है, यह जो स्थान है, वह लक्ष्मीबाई जी का अंतिम कर्म स्थल माना गया है और वह उनका कर्मस्थल है। उस वीर महिला ने वीरता एवं साहस से युद्ध करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आखिरी युद्ध लड़ा था, और इस महान महिला की यहीं पर वीर गति प्राप्त हुई थी। काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सरल है, सुबोध खड़ी बोली है, और इसमें गुण जो है वो प्रसाद और ओज है, रस वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद है तुकांत और मुक्त छंद, शब्द शक्ति है जो अविद्या है। इसमें आरती फेरी और लक्ष्मी मर्दानी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गए चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बिखर गई माने फैल गई, भग्न मानो खंडित होना, फूल अस्थियाँ, संचित माने एकत्रित करना, स्मृतिशाला मानो होता है स्मारक, स्मृति भवन जिसको कहा जाता है। सही माने आप समझते हैं सहन करना, और वार करना माने प्रहार करना, आघात करना। संदर्भ आपका वही रहेगा, लेकिन प्रसंग में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं उनका जो साहस है, उस साहस के साथ जब वो अंग्रेज़ों से लड़ी, उस युद्ध का वर्णन इसमें बताया गया है। तो इसमें कवित्री कह रही हैं, इस समाधि के आसपास वह वीर महिला टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी, भग्न विजय माला से उस विजय माला के समान बिखर गई थी। अर्थात उनकी जो विजय रूपी माला है, यहीं टूट करके बिखर गई थी। इस विजय माला को वे और आगे नहीं ले जा सकीं, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने यहीं वीरगति पाई थी। और उनके फूल रूपी अस्थियाँ इस समाधि में एकत्रित हैं, जो आने वाली पीढ़ी को उनकी वीरता के स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी याद दिलाएंगी, तथा उन्हें देश के लिए अपना बलिदान देने और संघर्ष करने की प्रेरणा देगी। कवित्री आगे कह रही हैं, रानी द्वारा अंग्रेज़ों के साथ किए गए युद्ध का वर्णन करते हुए कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंत तक सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो कहती है कि लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन के अंत तक अंग्रेजी सैनिकों की तलवारों की वार, उनके आघातों को सहती रही। जिस प्रकार से यज्ञ में हवन सामग्री की आहुति पड़ते ही ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार रानी के इस बलिदान ने भी स्वतंत्रता की वेदी पर आहुति का काम किया। लोगों में इससे स्वतंत्रता पाने की लालसा भड़क उठी और वे क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो उठे। रानी की युद्ध भूमि में इस प्रकार वीर गति पाने से उनका जो यश था, जो उनकी जो कीर्ति थी, वो चारों ओर फैल गया। भाषा सरल, सुबोध खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण, गुण ओज, रसवीर का प्रयोग किया गया है। और जो शब्द आया है अस्थियाँ, उस अस्थियाँ में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इस पद्यांश में लक्ष्मीबाई जी का जो बलिदान है, उस बलिदान का वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया गया है।
कि देश की आज़ादी की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने से जो रानी का जो गौरव था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो मान माने सम्मान, बढ़ जाता है मानवीर का, मान माने सम्मान, रण माने युद्ध, मूल्यवती होती सोने की, मूल्यवती माने मूल्यवान, निहित माने रखी हुई। तो कवित्री कह रही हैं कि युद्ध भूमि से पलायन करना किसकी निशानी होती है? कायरों की, डरपोकों की, तथा युद्ध करते हुए वीर गति पाना वीरों की निशानी है। तो जिस प्रकार से एक सैनिक लड़ाई में अपने विरोधियों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका सम्मान और बढ़ जाता है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीरगति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए वीरगति पाई थी, इसलिए उनका मान भी ऐसे बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है। मूल्यवती होती सोने की भस्म था सोने से, जिस प्रकार से सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। आगे कवित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने अपना बलिदान देकर के हम भारतीयों में एक स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसलिए उनकी समाधि हमें बहुत प्रिय है और रानी लक्ष्मीबाई से भी ज़्यादा प्रिय हमें उनकी यह समाधि है। इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है, जो अग्नि के रूप में फैल करके हम भारतीयों को भविष्य में अन्य किसी की दासता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। यह समाधि हम भारतीयों के अंदर की स्वतंत्रता की ज्योति को कभी बुझने नहीं देगी तथा आज़ादी न मिलने तक हमें निरंतर इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। काव्यगत सौंदर्य, भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण, गुण प्रसाद ओज रस वीर का प्रयोग किया गया है और आशा की चिंगारी जो आया है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आगे है, इससे भी सुंदर हम जग में हैं पाते, इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। निशीथ माने रात्रि, क्षुद्र जंतु माने छोटे छोटे जंतु जो रात्रि में विचरण करते हैं, जैसे कि झींगुर, छोटे छोटे प्राणी। गिरा माने वाणी, अमिट माने कभी ना मिटने वाला, और स्नेह माने प्रेम, वाणी माने वाणी। इसमें कवित्री जी ने रानी की समाधि की अन्य समाधियों से तुलना करते हुए उनकी समाधि को अन्य समाधियों की तुलना में श्रेष्ठ बताया है। कवित्री कह रही हैं कि हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से सुंदर अनेक समाधियाँ देखने को मिलती हैं, परंतु उन समाधियों का महत्व इस समाधि की तरह नहीं है, क्योंकि उन समाधियों पर क्षुद्र जंतु, छोटे छोटे जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव, झींगुर, छिपकलियाँ आदि रात्रि में वहाँ पर गाते रहते हैं, उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाती है। तात्पर्य यह है, आशा यह है कि वे समाधियाँ गौरव गान करने के लायक नहीं हैं, वे उपेक्षित हैं, तभी तो उन पर छोटे जीव जंतु निवास करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि गौरव से परिपूर्ण एक ऐसी समाधि है जिसकी अमिट कहानी कवियों की अमर वाणी से सदा सदा गाई जाती रहेंगी। इस देश के लोग स्नेह और श्रद्धा से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा का गुणगान करते हैं। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, श्रद्धा से, स्नेह से वीरांगना रानी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी
जो अमर गाथा है, जो अमर कथा है, उसका गुणगान करते हैं। भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली, इसमें ओजपूर्ण का प्रयोग किया गया है। गुण जो है वो ओज है, रस वीर है, छंद तुकांत का प्रयोग किया गया है और इसमें कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला है पर कवियों की, नहीं जी तो हो गया, पर कवियों की अमर ग्राम है, इसकी मट कहानी जी हो गया। अगला है बुंदेलो हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी, यह समाधि है चर समाधि है, झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी की। चर माना बहुत दिनों तक। इस पद्यांश में रानी के बलिदान और उनके जीवन काल की अंतिम कर्मस्थली है, उस कर्मस्थली के रूप में उस समाधि का वर्णन कवित्री जी ने किया है। तो कवित्री जी कह रही है कि रानी की वीरता, बुंदेलो हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी, रानी की वीरता और बलिदान की अमर कथा हम भारतीयों ने, जो बुंदेले हैं और जो हरबोले जातियों के मुख से सुनी है। मतलब जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के मुख से हमने उनकी वीरता के बारे में सुना है, उनके बलिदान की जो अमर कथाएं हैं उनको सुना है। कवित्री का कहना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने पुरुषों के समान देश की स्वतंत्रता के लिए शत्रुओं से भयंकर युद्ध किया। समाधि के विषय में कवित्री का कहना है कि यह समाधि दीर्घव्यापी समाधि है, लंबे समय तक रहने वाली समाधि है। यह पुरुषों के समान युद्ध करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्मस्थली है। इस समाधि का महत्व हम भारतीयों के हृदय में हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए अंकित रहेगा। इसमें काव्यगत सौंदर्य है, भाषा सरल, साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली ओजपूर्ण, गुण ओज, छंद तुकांत और वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं पर कई अक्षरों की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो हमने आपको बताया था कि यह शीर्षक आपके त्रिधारा नामक उनकी काव्य रचना से लिया गया है और इसी के साथ ही आपका ये पद्यांश, ये काव्य पाठ पूर्ण होता है। अब आपको इसका जो भावार्थ, इसकी जो व्याख्या है वो लिखना है, वो हम आपको PDF के माध्यम से आगे बता रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं, उन प्रश्नों को आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।